welcome to my channel, and today we are going to understand the IIT admission PhD for in IIT BHU. ओके, सो IIT BHU का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है. ओके, सो अभी हम यहाँ देखते हैं, ये मेन पोर्टल है. आप जस्ट ना टाइप करिएगा IIT BHU PhD एडमिशन, तो ये पोर्टल ओपन होकर के आ जाएगा आपको. ये जो ओपन लिंक हो रही है यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि इनका लास्ट डेट जो होने वाला है दैट विल बी 7th of April. ओके, तो यहाँ पे 7th April को लास्ट इनका रहेगा. स्टार्ट हो रहा है. अब देखिए यहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे यहाँ के थ्रू. रजिस्टर करने के बाद अपना आपको सबसे पहले ईमेल आईडी डालना होगा, फिर एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, फिर ये ओपन होकर आएगा. ओके, फिर नीचे हम नेक्स्ट ब्राउज़र में ओपन करते हैं. सो द स्टेप 1 इज़ टू रजिस्टर. फिर रजिस्टर करने के बाद आपको एप्लीकेशन आईडी आपके मेल पे आएगी, वो मेल से आपको कॉपी करना है. फिर यहाँ सेम पोर्टल को ओपन करके यहाँ लॉगिन करेंगे, अपना जो भी एप्लीकेशन आईडी है वो यहाँ पे पुट करेंगे. फिर उसके बाद स्टेप 3 रहेगा सेलेक्ट प्रोग्राम. उसमें प्रोग्राम आता है, और अच्छी बात यह है कि आपको 3 प्रोग्राम कम से कम आप सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब ऐड करते सकते हैं. जैसे लेट सपोज आपने कंप्यूटर साइंस में किया, फिर आपको लगता है नहीं मेरे को केमिकल इंजीनियरिंग आपका कभी रहा है उसमें इंटरेस्ट ऐसे, या बायोटेक्नोलॉजी, आपको जो भी फील्ड में चाहिए आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं. मतलब सेम पेज पे अलग अलग फॉर्म नहीं फिल करना पड़ेगा. ओके, तो आप सेम पोर्टल पे ऐसे कर सकते हैं. फिर उसके बाद आता है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड अपलोड द फोटोग्राफ सिग्नेचर. पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मतलब कि वही आपके 10th वगैरह ये सब ग्रेजुएशन से रिलेटेड चीज़ें. फिर नेक्स्ट आता है कि फिल अ COAP रजिस्ट्रेशन, सो मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट हु अप्लाइंग फॉर एमटेक. तो ये एमटेक के लिए है, एंड PhD वालों के लिए ये ऑप्शन नहीं आएगा. नेक्स्ट आता है पे ऑनलाइन. ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है. पे ऑनलाइन क्यों क्या इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनका प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है. सबसे पहले वहाँ आपको मेन पेज पे नहीं दिखेगा ये सारे ऑप्शंस. आपको मेन पेज पे क्या दिखेगा, सिर्फ स्टेप फॉर पेमेंट ऑप्शन दिखेगा. आप उसको क्लिक करोगे, उसके बाद कई सारे ऑप्शंस आएंगे जिसमें से आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चूज करना पड़ेगा. ठीक, फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन आएगा. अब वहाँ पे ना ऑल इंडिया वाला पहले ही सिलेक्ट करना पड़ेगा. यूजुअली क्या होता है, अगर आप ऐसा सोचो कि ऑल इंडिया मतलब सारे उसमें इंस्टीट्यूट हैं, तो आप अगर ऐसा लिखोगे IIT BHU तो वो ओपन होकर नहीं आएगा, आपको ऑल इंडिया ही सिलेक्ट करना पड़ेगा. फिर ऑल इंडिया के बाद एक और मिस्टेक यूजुअली कर रहे हैं लोग, IIT BHU ऐसे कर रहे हैं, तो वो नहीं आएगा IIT BHU करके. आपको प्रॉपर इंडियन लिखना पड़ेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऐसे करके. जैसे ही आप IND कर दोगे तब तक BHU का ऑप्शन आ चुका रहेगा. ठीक है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस फीस, उसमें फीस आप करेंगे, पेमेंट करेंगे. इनका 500 फी है. ओके, और दूसरी चीज़ कि इसमें ना जैसे ही आप पेमेंट क्लियर करते हो अपना, तो एक आपका ID मिलेगा, और ऐसा कह सकते हैं साथ पेमेंट ID कुछ करके नाम रहता है. वो पेमेंट ID आपको पूछेंगे तो वो कॉपी कर लेना आपको वहाँ से. ठीक है, वहाँ पे करेंगे. फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, आपका जो भी कैटेगरी वगैरह आप फिल करोगे. फिर नेक्स्ट ये ऑप्शन पूछते हैं ना कि आपने गेट क्वालिफाई किया है GPAT. ठीक है, तो अब अगर यही ऑप्शन था, नेट का ऑप्शन नहीं आता उसमें, गेट का ही आता, तो अगर आपने गेट क्वालिफाई किया सेलेक्ट करेंगे. फिर उसके बाद गेट का वो पूछेंगे कितनी रैंक थी, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर था, ये सब. फिल द अकेडमिक इन्फॉर्मेशन वो करेंगे. वर्क एक्सपीरियंस, इफ़ यू हैव एनी प्रोजेक्ट वगैरह तो आप उसको वर्क एक्सपीरियंस कर सकते हैं. इन केस आपका नहीं है तो आप उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं. नेक्स्ट आता है रिफरी. हाँ, यहाँ पे आपका 4 लोगों का रिफरी मांगेंगे. वो रिफरी का इन द सेंस कि जो आपको रिफ़र किए हों ये कोर्स के लिए. तो जैसे अगर आपके कोई प्रोफेसर टच में हो तो आप उनका नाम डाल सकते हैं, या इन केस आपके जो भी, क्योंकि आप ऑलरेडी इस फील्ड से हैं तो आपको कोई ना कोई दोस्त तो ऐसे होंगे ना जो PhD कर रहे होंगे, या किसी न किसी जॉब प्रोफाइल पर ऐसा कुछ करके हैं, तो आप उनका ID ले करके कर सकते हैं. यूजुअली आपके मास्टर्स में कोई भैया दीदी ऐसे करके या प्रोफेसर्स होंगे ही, या आपके कलीग्स ही होंगे, आप उनका रेफरेंस ID यहाँ पर डाल सकते हैं. ठीक है, ऐसे करना रहेगा. वैलिड होना चाहिए, अपनी ID नहीं डालनी है आपको. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. फिर नेक्स्ट आता है फिल द पब्लिकेशन डिटेल, अगर आपने कोई वही सेम चीज़ कोई भी किया हुआ है. सेल्फ डिक्लेरेशन आता है, सेव एंड लॉक द सबमिट द डाउनलोड. फिर उसके बाद आप सेव करेंगे, लॉक कर लेंगे, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. फिर आपके मेल पे आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. इन केस यू वांट टू डाउनलोड हियर सो यू कैन डाउनलोड. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू. बस यही सेम चीज़ इसमें डिटेल में लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई हैं. ओके, एंड यस, अभी ये नोटिफिकेशन आ रखा है, आप इसको जल्दी से जल्दी फिल कर लीजिए. ठीक है, और बाकी और भी अगर कोई IT के भी फॉर्म आएंगे मैं आपको जल्दी बताऊंगी. अब तो ISC बैंगलोर या फिर इन सब का भी आने ही वाला है, वो भी मैं आपको जल्दी अपडेट करूँगी. ओके, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. बाय.